वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय। आरटीओ ऑफिस हाय हाय, आरटीओ ऑफिस हाय हाय। ट्रैफिक पुलिस हाय हाय, ट्रैफिक पुलिस हाय हाय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद। के गवर्नमेंट हाय हाय, के गवर्नमेंट हाय हाय, के गवर्नमेंट हाय हाय, के गवर्नमेंट हाय हाय, के गवर्नमेंट हाय हाय। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जो गाड़ियां की गई हैं हमारी 8,000 गाड़ियां ब्लैक लिस्ट की हैं। किसी भी गाड़ी को 5-15 चालान होते हैं, चाहे वो नो एंट्री का हो, चाहे वो सीट बेल्ट का हो। जब गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे हैं उसके बाद इनको चालान कर रहे हैं और चालान जुर्माने भी पे कर रहे हैं और चालान सारे भुगतने के बाद उनको ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है और ब्लैक लिस्ट करके 3-3 महीने परमिट सस्पेंड कर दिए हैं। पूरा साल यात्रा का इंतजार होता है और यात्रा के दौरान हमारे परमिट सस्पेंड कर रहे हैं। सस्पेंशन के बाद ट्रांसपोर्टर क्या, अगर ऐसे ही बोले एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रांसपोर्टर घर में बैठ जाए, घर में बैठ जाएगा। जरूरी है उनको रोज कोई ना कोई रोज ड्रामा, रोज कोई ऐसा कोई ना कोई नया कानून लाके, अननेसेसरली जंगल के कानून लगा के उनको तंग किया जा रहा है और उसी के कारण ये प्रोटेस्ट। आज आप देख रहे हो इतनी गर्मी में ये सारा ट्रांसपोर्टर 500 के करीब ट्रांसपोर्टर इस समय इतनी गर्मी में रोष में है और इतना एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। ना टीसी ऑफिस कुछ पता है, ना आरटीओ ऑफिस जाओ, वो कहते हैं कि टीसी साहब के पास जाओ, टीसी साहब के पास जाओ, आईजी के पास जाओ, आईजी ट्रैफिक जाए, वो बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब ने किया है। अब हमारी गुजारिश है चीफ सेक्रेटरी से और एलजी साहब से कि इस मामले में दखल दें और हमें बताएं कि ट्रांसपोर्टर का क्या कसूर है। क्या जो आपने एलजी साहब से मिलने की कोशिश की? अभी तक नहीं की है, अभी तक चीफ सेक्रेटरी साहब से की है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात हुई है, आईजी ट्रैफिक से हुई है, अभी तक एलजी साहब से बात नहीं हुई है। एलजी साहब से भी बात करेंगे, मिलेंगे, उनसे भी बताएंगे कि ये क्या दुख दर्द ट्रांसपोर्टरों का क्या। लाइसेंस वगैरह जो कैंसिल किए गए हैं? देखिए सर, सरेआम गुंडागर्दी एडमिनिस्ट्रेशन की, बाहर की गाड़ियाँ आके धड़ाधड़ बिजनेस कर रही हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं। ऑनलाइन अगर वो 4-4, 5-5 हज़ार स्लीपर चढ़ा रहे हैं, हमारे वजह अगर 800-900 चढ़ा दें तो एडमिनिस्ट्रेशन अगले दिन आगे ऑफिस बैठ जाती है कि आपने कैसे कर दिया है। जो हमारे रिन्यू होने के लिए परमिट जा रहे हैं उनको रिन्यू नहीं कर रहे, सस्पेंड करी जा रहे हैं। आरटीओ लखनपुर उसको ब्लैक लिस्ट कर रहा है गाड़ियों को, तो इस हिसाब से हमें काम करने क्यों दे रहे हैं? हमारे यहाँ पे आके खुद ही ताले लगा दें और हमें बोलें कि घर पे जाके बैठ जाएं, तो यही काम करते हैं फिर हम भी चोरी, ये डकैती यही करेंगे फिर आगे, अगर यही चीज़ें करनी है। जेन्युइन परमिट हम जो हमारे चल रहे हैं उन्हीं को रिन्यू करने की बातें करते हैं, वो रिन्यू नहीं कर रहे, उन्हीं को सस्पेंड करके वापस भेज दिए। मैडम ये कौन सा नया रूल आ गया यहाँ पे? और इतनी तानाशाही ये मैडम जो आई हुई है, नहीं इतनी तानाशाही इन्होंने की हुई है, बस स्टैंड सारा परेशान है इनसे। और हम ये ट्रैवल एजेंसीज वो हैं जिन्होंने कोरोना टाइम पे ना अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे बैठ के बंदे अपने घरों में भेजे हुए वापस, और आज हमें ये सिला मिल रहा है इस चीज़ का। फिलहाल तो ये 14-15 गाड़ियों 8,000 गाड़ियों को किया है ब्लैक लिस्ट टोटल स्टेट में, पूरे JNK में 8,000 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट किया है। और मैडम की इतनी तानाशाही है, उसको ABC भी नहीं पता कंप्यूटर का, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती कि कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और उसको जब ABC हमारे ऑल इंडिया परमिट पूरे JNK में नहीं है खुले हुए, खाली पूरे हिंदुस्तान में खुले हैं, सिर्फ JNK में इनको ड्रामा है। पहले 90,000 रुपये जमा करवाओ, उसके बाद वो 3 महीने चलेगा। क्यों चलेगा? बाकी पूरे स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया परमिट हर स्टेट में 10,000 रुपये में मिलता है, यहाँ 90,000 रुपये वो कहता है। मैडम की गुंडागर्दी के कारण ये इनको पता ही नहीं है। अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ मीटिंग होती है तब मैडम को बुलाया जाता है, अगर कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ मीटिंग होती है तभी भी मैडम को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया? वो टैक्स की रसीद देती है, ना कि ये परमिट की रसीद देती है, परमिट देती नहीं। अब आप कब तक ऐसे ही बंद करके रखेंगे? मतलब रोड कब तक बंद रखेंगे? जब तक हमारा हल नहीं होता। बहुत से ई रिक्शा के टेस्ट के बाद अब अमूल ने चुना शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा, क्योंकि अमूल को है विश्वास कि काइनेटिक ई रिक्शा ही उठा पाएगा उनके भारी भरकम आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर। जबकि अमूल के इस विश्वास पर 100% खरा उतरा है काइनेटिक ई रिक्शा, जो कि आपके शहर व गांव में घूमकर दिखा रहा है अपनी पावर का दम। इसके 1500 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर का दम, 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी।
इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर, जबकि सवारी ई रिक्शा दे बिना झटकों के आरामदायक सफर की गारंटी। जम्मू में काइनेटिक ई रिक्शा के ऑथराइज्ड डीलर व सर्विस सेंटर है जुपिटर मोटर। यहां आपको मिलेगी पूरी आधुनिक तकनीक के साथ ई रिक्शा की सर्विस, वो भी बिना इंतजार किए मात्र आधे घंटे में। यहाँ कुशल कारीगर आपके ई रिक्शा में आई खराबी को पलक झपकते कर देंगे दूर। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने की, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।